कहते हैं कि ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा। ये दुख बाजार में लगातार जारी देखने को मिल रहा है और आज जिस तरीके से आप देखें कि मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, तो प्रेशर तो है और ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ खराब, चौतरफा बिकवाली। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट वीरेंद्र जी ऐसे में जो अगर आप देखें जो लेवल्स टूटेंगे तो फिर कोई एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, अपसाइड डाउन साइड, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट स्पेशली निफ्टी में फिलहाल? जी श्रेया, देखिए गुड आफ्टरनून। और देखिए श्रेया, ट्रेंड तो हमारा डाउन भी है। मतलब आप सोचिए कि हमने जुलाई में पूरे निफ्टी पर 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखा। दिक्कत का सबब ये आप जो मसान का ये डायलॉग बोल रहे थे ना, शायद दुख कहाँ कम नहीं होता है, ये पूछिए आप निफ्टी आईटी से, उसका हाल तो और भी बुरा है। निफ्टी आईटी 34,786 पे इज एट डे लो। और पता है शायद जब ये हम डाउन स्विंग की कन्विक्शन दे रहे थे ना कि बाजार नीचे जाएगा, एक कारण था और वो था निफ्टी आईटी। शायद लास्ट वीक जो उसका क्लोज आया था वो आया था 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। और मैंने तब भी एक बात कही थी, इट्स क्वाइट पॉसिबल। और अक्सर यही होता है जब निफ्टी आईटी 100 वेमा के नीचे सस्टेन करता है तो ये जाता है 200 वेमा की तरफ, और वो 200 वेमा अब अलाइंड है इसके लिए करीब करीब 33,700 पे, यानी टेक्निकली फर्दर 1000 पॉइंट प्रोजेक्शन इन निफ्टी आईटी। तो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम ये है। रही बात, देखिए शायद मैं अभी भी कहूंगा आज का प्राइस डैमेज निफ्टी और निफ्टी बैंक में उतना सिवियर नहीं है जितना हो सकता है। पहली बात, क्यों? लेके आइए स्क्रीन पे बेस वन। जैसे कि मैं आपको कल भी समझा था श्रेया, परसों हमने 100 डेमा पे शॉर्ट कवर किया था, कल पुल बैक खिला हमने 100 डेमा से, और मैंने आज क्लियरली कहा था आपसे, मैंने एक डायग्राम को देके समझाया था। देखिए रेंज थोड़ी सी बड़ी है, बट जब तक की रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। कल का हाई जब आप और मैं बात कर रहे थे क्या था? 50 डेमा। कल का हाई क्या था? 10 डेमा। तो मैं अभी भी शायद यही कहूंगा, जब तक कि रेजिस्टेंस नंबर 1 नहीं कट रहा है, कल का हाई जो कि डिफाइंड है, जहां पे कॉल राइटर्स हैं, जहां पे एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, आपकी अप्रोच सनराइज रहेगी। आपका मददगार है निफ्टी आईटी, लेकिन उस हर शॉट का टारगेट अभी मैक्सिमम इज बेस 1 588, मैक्सिमम 643। पर एक अलर्ट है शेयर, चाहे वो आज हो, चाहे वो सोमवार को हो या मंगलवार को हो या कभी भी हो, अगर निफ्टी ने इस 24,588 के जोन को तोड़ा तो दिक्कत बढ़ेगी। इन दैट केस 24,500 और लेटर और सूनर 24,300 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, जहां पर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। लेके आइए जरा आपको दिखाते हैं फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स, जरा इनको देखिए। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? ऑप्शन राइटर्स इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है श्रेया कि बाजार यहां से नीचे खिसकेगा। लुक एट कॉल राइटिंग सेट्स, 24,701 करोड़, 24,801 करोड़, 24,982 लाख, और यहां पे करीब इतने दूर में ही आप समझिए ये कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 10 लाख कॉल बिके आज। 2 करोड़ 10 लाख कॉल विद एफआईएस 1.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है जो हमें पुल बैक जनरेट करने का मौका दे। तो ये अप्रोच है सनराइज की। और एक बात और शेयर, 24,588 को तोड़ने के लिए भी आपको एक फोर्स की जरूरत होगी। माइट भी कोई खराब रिजल्ट, कोई और नेगेटिव न्यूज फ्लो, तभी वो टूटेगा। ये बात भी बिल्कुल सहमत है। और जैसा कि ये फ्लैश भी हो रहा था, बियर का तांडव दिख रहा है। अब करना क्या है यहाँ पर? क्या और गिरावट का सिलसिला आप देख रहे हैं वीरेंद्र जी? आप कौन से लेवल्स खुलते नजर आ रहे हैं? सैटरडे संडे ऑफ, मंडे को जब बाजार ओपन होगा तो क्या होगा? देखिए श्रेया, मेरी कमेंट में क्लियरली मेंशन था, बिलो आई थिंक 488 द मोमेंट यू विल कोलैप्स। श्रेया आप यकीन मानिए, जो इन प्रिंसिपल ट्रेड करते हैं ना, वो लेवल के टूटने के बाद ऐसे निकलते हैं कि पूछिए मत। जो प्रिंसिपल पे काम करता है, 488 588 गया, बेचो। अब आप डे लो पर, मेरा प्लीज सुबह का लेवल लेके आइएगा। अगला लेवल था 537, वो आ चुका है स्क्रीन पे, और इवन 496 भी आ सकता है। मैं आपको बताऊं 496 भी आ सकता है। शायद क्लोज बहुत खराब है, जिसके पास पोटेंशियल है शॉर्ट रखने का वो रखे, और जिसके पास नहीं तो वो एटलीस्ट 24,300 की पुट रख सकता है। लॉजिकली उसी पुट को आपको रखना चाहिए, और एक कारण है, क्योंकि बिलो 100 डेमा अब जो ट्रैजेक्टरी खुल गई है निफ्टी के लिए वो है 24,241, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक खराब क्लोज। और शायद बताऊं मैं आपको टेक्निकली 15 मई के बाद का पूरा बेस निफ्टी ने वायलेट किया है। श्रेया से टफ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ, वो ये कि ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, बहुत आसान है। क्या? एक ही शब्द में मेरा ट्रम्प का, कंफ्यूजन। उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन, को खुद को नहीं पता कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो ट्रम्प के दिमाग में एक ही चीज चल रही है, कंफ्यूजन। राजा को बिहेव थोड़ा समझदारी से करना, उठ पटांग बयान दे रहे, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। अब कल देखो 2 बयान दिए, इंडिया इज डेड इकोनॉमी, मैंने उस पर डाला भी, मैंने रील भी डाली थी बहुत लोगों के इसमें। भाई साहब देखो, या तो आप दिमाग से बोलो या फैक्ट के साथ बोलो। आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा फिर, अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी बोलते हो, तो आपकी क्या खड्डे में, पताल में, कब्र में? करेक्ट।
हाँ? दूसरी चीज फैक्ट के साथ बोलो, तो फैक्ट में किधर डेड इकोनॉमी है, कौन सी डेड इकोनॉमी है? जिस तरह से हमारे रेवेन्यूज, हमारी जीडीपी ग्रोथ, हमारे टैक्स कलेक्शन, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, कहाँ की डेड इकोनॉमी? मतलब क्या, मतलब ठीक है आपको खुन्नस हो सके, आपको नहीं पसंद आ रहा हम डील नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, बाहर डील नहीं कर रहा है, ये जो बोल रहा है बोलो, लेकिन ऐसा तो बोलो ना जिसमें मतलब लोग आप ही हंसे, उल्टा मजाक उन्हीं का बन रहा है। डेड इकोनॉमी दूसरा उन्होंने, मतलब वो उससे भी ज्यादा हंसी की बात है, मतलब ये तो उनके दिमाग का दिवालियापन है। भारत को पाकिस्तान से तेल लेना है, जिसका खुद का तेल निकला पड़ा है? उनके अभी थोड़े टाइम पहले ध्यान है, उनके पेट्रोल पंप पे तेल नहीं होता था, लाइन लगी होती 2-2 किलोमीटर तक की, ऐसे हाल है। वो हमको तेल बेचेंगे, ये अपनी इज्जत खुद खराब करवा रहे हैं। मतलब आपको नहीं पसंद आ रही डील, आप जो फैक्ट फिगर पे कि भारत इस चीज़ पे नहीं मान रहा, हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो सब ठीक है, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, आपकी तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से वो अपना भला नहीं कर रहे हैं, ना अमेरिका का भला कर रहे हैं, ना खुद का कर रहे हैं। हमारा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो हमारा देख लेंगे, लेकिन खुद की इज्जत ही गंवा है। क्या मतलब ऐसा बोलने का? पाकिस्तान की है औकात की तेल बेचेगा इंडिया को? उनके खुद के पास नहीं है, वो खुद दूसरों से मंगा रहे हैं। मतलब ऐसे बयान, मतलब आप इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं पाकिस्तान के फेवर में खड़ा हो जाओ, क्या फर्क पड़ता, हो जाओ, फिर ऐसा हो जाओ, क्या फर्क पड़ता? देखो अमेरिका को जरूरत है भारत की, रशिया के अगेंस्ट, चीन के अगेंस्ट, इसलिए ये सब क्या है, ये फ्रेंडशिप डे के मौके पर बता रहा हूँ, ये मतलब की दोस्ती है ऐसा। मतलब उन्होंने दिखा भी दिया कि मतलब की दोस्ती क्यों, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान के भी फेवर में जाता हूँ, पाकिस्तान से भी आपको तेल लेना पड़ता है। ये छोड़िए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, बस काफी है। हाँ, ट्रम्प पे इतना टाइम वेस्ट करना काफी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अच्छी बात है, पीयूष गोयल साहब का बयान है, बहुत बढ़िया बयान है। बोले कि अगर ट्रम्प को लगता है डेड इकोनॉमी रहने दो, इग्नोर, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, जवाब ही नहीं आया उसने क्या बोला है, क्यों देना है, क्यों देना है? उन्होंने बोला हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है, हर जरूरी कदम उठाएंगे। सुनो आप, देखो क्या बोला उन्होंने। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मंत्री का भी बयान आया था, क्या नाम है उनका आजकल, स्कॉट बेसेंट। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत में बहुत धीमा है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप और हमारी टीम उससे नहीं आया। धीमा तो हमारी बात मान लो तुम, हम फास्ट हो जाएंगे, मतलब आपकी बात मान लो तो ठीक, नहीं मानो तो धीमा है, ये सब कोई खास बात नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा ट्रंप पे कोई तो लेकिन आते हैं एफआईआईस पर, कितना बेचेंगे सर, अब तो बस करेंगे? एफआईआईस के बेचने में देखो, सीरीज की शुरुआत में जो पोजीशनिंग इतनी कम है, वो मतलब थोड़ी सरप्राइजिंग तो है। देखो फ्यूचर में तो ज्यादा नहीं बेचेंगे, लेकिन कैश में बेचने में अभी भी थोड़ी सी रिस्क तो है, ये एक दिक्कत तो हो सकती है। अब रुकेगा कैसे, ये बड़ी चीज है। अच्छे नतीजे और टैरिफ पर क्लैरिटी आने पर ही बिकवाली रुकेगी। बढ़िया बात यह कि घरेलू फंड हमारे डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो बड़ी चिंता की बात अभी है नहीं। ऑलराइट, ठीक है। देख रहे हैं फ्राइडे का दिन है, लेकिन फ्राइडे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सीरीज की शुरुआत कुछ कमजोर नोट पर हुई है। देखिए, बाजार में कमजोरी की खास वजह यही है कि एक के बाद एक थोड़ी सी नेगेटिव खबरें हैं जो बाजार को थोड़ा परेशान करती हुई दिख रही है। पहली चीज तो यह है कि एफआईआईस की लगातार बिकवाली हो रही है और वो बिकवाली बाजार पर दबाव बना रही है, और जाहिर सी बात है कि बाजार तो डिमांड सप्लाई से चलता है।